के ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का वीबीआई जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु और दीर्घ क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। यह पार्ट 2 रहने वाला है। अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देख सकते हैं। हम जो है जितने भी वीबीआई क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है, यानी जो है टॉप क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का, जिसका प्ले लिस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप जाकर जो है प्ले लिस्ट के माध्यम से जो है सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और जो है और आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको जो है इससे अधिक कुछ भी क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, और यह क्वेश्चन जो है 2015 में, 2018 में, 2020 में और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसके आंसर के बारे में जान लेते हैं। और यह जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट का निर्माण किया जाता है। इस प्लेट में जो है सीजियम धातु के पतले पतले तार लगाए जाते हैं। जब इन तारों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे जो है विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इसे विद्युत सौर प्लेट में लगे तार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार संभावना है। तो यह जो है आपका सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में जानकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। और अगला क्वेश्चन और ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है फसल चक्रण यानी कि मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। जो फसल चक्रण होता है वह मृदा संरक्षण में किस तरह सहायक होता है। और यह क्वेश्चन जो है 2012 में, 2020 में, 2021 में और 2022 में, यानी लगातार 3 सालों से यह जो है क्वेश्चन पूछते हुए आ रहा है। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान देते हैं, एक ही खेत में विभिन्न फसल ऋतुओं में विभिन्न विभिन्न जो है फसलों की बुआई करना फसल चक्रण कराता है। यानी जो है एक खेत में अलग अलग प्रकार की फसल लगाना ही फसल चक्रण कराता है। एक फसल ऋतु में बोई गई फसलों द्वारा मृदा से जिस प्रकार का पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है, दूसरी फसल ऋतु में उसी भूमि पर ऐसी फसल बोई जाती है जो कि पहली फसल द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है। उदाहरण स्वरूप जो है यदि खरीफ फसल ऋतु में किसी भूमि पर धान की बुवाई की जाती है जो अधिक जो है आपको नाइट्रोजन अवशोषित करता है, जो रबी फसल ऋतु में मसूर, मूंग एवं अन्य दलहनी फसलें लगाई जाती है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर मृदा में इसकी आपूर्ति को पूरा करता है। इस तरह जो है फसल चक्रण मृदा में संरक्षण सहायक होता है। यानी जो है दो खाद्य फसलों के बीच में अगर हम एक दलहन फसल को लगाते हैं तो वह भी फसल चक्रण कहलाता है, जिससे जो है मृदा का काफ़ी संरक्षण होता है। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। यह भी 2011 में, 2016 में और 2021 में। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कृषि क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी जिसे हरित क्रांति कहते हैं। इसने जो है भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई। इस क्रांति के जनक जो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खादों का प्रयोग किया गया था। सबसे बता दें कि जो है हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में ये जो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था।
और इसमें जो है नई तकनीक के आधार पर खेती किया गया था, नई बीजों का उपयोग किया गया था, जिसमें गेहूं के फसल में काफ़ी वृद्धि हुआ था और इसी वृद्धि के कारण जो है इसे हरित क्रांति कहा गया था। और इस जो हरित क्रांति का जनक है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपको दीर्घ का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन जो है 2013 में, 2019 में और 2021 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो भारतीय जो कृषि है इसकी विशेषता निम्न है। सबसे पहला विशेषता है जीवन निर्वाह कृषि, यानी भारतीय कृषि जो है आजीविका प्रधान है तथा प्राचीन एवं परंपरागत व्यवसाय हैं। भारत की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। इस प्रकार कृषि पर जनसंख्या का बोझ अधिक है। यह पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता है खदानों की प्रधानता, जो है अधिक जनसंख्या के लिए भोजन जुटाने हेतु खदानों की ही मुख्य रूप से उत्पादन करना पड़ता है। व्यापारिक फसलों कम पैदा की जाती है। यहाँ जो है अधिकांश खदान फसल यानी कि खाने योग्य फसल लगाया जाता है, क्योंकि इस पर जो है जनसंख्या का काफ़ी अधिक बोझ है। तीसरा इसका विशेषता है कृषि के प्राचीन तरीके। भारत में जो है कृषि कार्य अभी भी पुराने एवं पिछली विधि से किया जाता है, यानी जो हमारी परंपरा बना हुआ है, जो हमारी पूर्वज जिस तरह पहले से खेती करते हुए आ रहे हैं, आज भी हम उसी परंपरा को अपनाए हुए हैं। यहाँ जो है चौथा विशेषता है कृषि का मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि जो है पूर्णतः मानसून जलवायु पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता के प्रभाव ही कृषि उत्पादन पर पड़ता है। यानी जो भारतीय कृषि है वह पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है। मानसून के आधार पर ही यहाँ पर अलग अलग खेती की जाती है। इसकी पांचवी जो विशेषता है वह है व्यापारिक कृषि। इस प्रकार ये कृषि जो है अधिक पूंजी आधुनिक तकनीक का निवेश किया जाता है, अतः किसान अपनी लगाई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, यह ऐसे फसल है जिस पर अधिक जो है पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाया जाता है। तो जान लेते हैं अगला क्वेश्चन, और यह अगला क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं क्षेत्रों का नाम लिखिए। और यह भी क्वेश्चन 2011 में, 2014 में और 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आज के इसको जान लेते हैं। तो गेहूं भारत की जो है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, और यह भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। पहला जो है रसिया है। इसके उत्पादन हेतु मुख्यतः जो है भौगोलिक दशा निम्नलिखित है। सबसे पहले तापमान की बात करें तो जो है गेहूं के उत्पादन के लिए तापमान, जब जो है गेहूं का बुवाई होता है तो 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और जब धान के जब जो है गेहूं की कटाई होगा तो उस समय जो है 20 से लेकर 21 सेंटीमीटर जो है तापमान होना चाहिए। और यहाँ वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। और मृदा, जलोढ़ मृदा, हल्की दमोत मृदा पर जो है आसानी से जो है गेहूं की खेती की जा सकती है। और जो है गेहूं एक रबी फसल है जो मुख्य निम्न क्षेत्रों में उपजाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का जो है सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तो जो है यह जो है आपको टॉप लघु और दीर्घ का VBI क्वेश्चन है, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी VBI क्वेश्चन आपको मिलती रहे। और यह जो है 101% गारंटी के साथ है कि जो है इससे अधिक एक भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखते रहिए के ज्ञान यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।